जब से रफ़ीक खान साहब यहाँ पे एमएलए बने हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी ख़राब हुई है। यहाँ चोरी चकारियाँ बाकी विशेष यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। जैसे अभी मेरे साथी ने बताया, चोरियाँ, लूट खसोट। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले 50 लाख की चोरी हुई है हमारे यहीं पड़ोस में गुरु नानकपुरा में। कौन जाए कामों को लेके? यहाँ जब तक कोई वारदात हो जाए किसी भी हेल्प के लिए, ज़रूरत के लिए, या कोई ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है, ढूंढते रहो उनको। अब जनता के बीच में रहें तो जनता का काम हो। मतलब मैं कहूँगा कि मैं शायद 4.5 साल में 4.5 बार भी उनको नहीं देख पाया। दिखाने के लिए होता है। और जितने भी विधायक जो कि आसपास घूम रहे हैं, या तो वो स्वयं पैसे वाले हैं या काम पैसे के लिए हो रहा है, पैसा पाने के लिए हो रहा है और सीट के लिए हो रहा है, ना कि जनता की भलाई के लिए या जनता के काम के लिए आए हैं वो। राजस्थान में इस साल चुनाव है। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर राजस्थान तक चौपाल कर रहा है। और आज हम जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के रफ़ीक खान विधायक हैं। विधायक के 4.5 सालों के कार्यकाल से कितनी यहाँ की जनता संतुष्ट है, इसको लेकर हम आम जनता से ही उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। एक एक करके बातचीत करते हैं। 4.5 साल कांग्रेस के और रफ़ीक खान के किस तरह से आंकते हो आप? देखिए, ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब से रफ़ीक खान साहब यहाँ पे एमएलए बने हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी ख़राब हुई है। यहाँ चोरी चकारियाँ, कभी लोगों के सीवरेज के ढक्कन ही गायब हो रहे हैं, कभी यहाँ पे लोगों के घरों में से दिन दहाड़े सामान चोरी हो जाते हैं। यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। उसके पीछे जो कारण लग रहा है वो ये है कि विशेष कम्युनिटी के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्रय मिल गया है, तो वो आकर के यहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी ख़राब करते हैं। ये स्थिति थोड़ी सी अभी ज़्यादा चल रही है। और कारण तो और भी हैं कि वैसे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहा जाए तो अभी यहाँ पे काम उस तरह से हो नहीं रहे। सड़कों की स्थिति देखें तो आप, सड़कें उधड़ी पड़ी है, स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। पानी की समस्या लोगों को बहुत आ रही है। इस वक्त गर्मी का पीक टाइम है, पानी की समस्या बहुत आ रही है। बहुत यहाँ स्थितियाँ भी अच्छी नहीं चल रही हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे जो अभी एमएलए हैं और सरकार है, कांग्रेस की है, तो मेरे को लग रहा है कि स्थितियाँ अब जो आगे क्या स्थितियाँ आती हैं, सरकार मेरे को लगता है बदलने की स्थिति जो चल रही है, जो वैसे भी अब तक तो यही है कि अपने गहलोत साहब अपनी सरकार बचाने में ही लगे रहे हैं। जनता को तो कोई काम किया नहीं है उन्होंने, तो सरकार बदलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आपके वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। क्या वजह रही है कि 4.5 साल बीत चुके हैं, जो वादे किए थे आपके वर्तमान यहाँ पर विधायक ने चुनाव के समय, वादों पर खरा उतरे हैं? नहीं, बिल्कुल ही खरे नहीं उतरे। और ये तो अब चुनाव में जो एक जुमला है ना, अक्सर लोग बोलते हैं कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, उस हिसाब से अब थोड़े बहुत कोई काम करवा रहे हैं, वो भी एक कम्युनिटी विशेष को देखकर। बाकी विशेष यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। जैसे अभी मेरे साथी ने बताया, चोरियाँ, लूट खसोट। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले 50 लाख की चोरी हुई है हमारे यहीं पड़ोस में गुरु नानकपुरा में, अखबारों में भी आया है खूब। तो कोई ऐसा विशेष काम हुआ नहीं है किसी भी प्रकार का। हम मतलब कह नहीं सकते कि विधायक ने कुछ विशेष काम किया हो। क्यों, वजह क्या रहती है? क्योंकि कई बार ये तो कि लोकल मुद्दे हैं, उनको लेकर विधायक जनता के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी जनता के बीच वो छाप नहीं छोड़ पाता है। नहीं, बीच में रहते ही नहीं ना। ये तो बीच में रहते हो तो छाप छोड़े, बीच में रह ही नहीं रहे। और हमारे तो यहाँ विशेष तौर पे इस आदर्श नगर के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, विधायक साहब के घर तक पहुँचो। कहाँ है घर? मेरे को तो आज तक ही नहीं पता कहाँ रहते हैं ये। बनी पार्क। अब बनी पार्क कौन जाए कामों को लेके? यहाँ जब तक कोई वारदात हो जाए किसी भी हेल्प के लिए, ज़रूरत के लिए, या कोई ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है, ढूंढते रहो उनको। अब जनता के बीच में रहें तो जनता का काम हो। 4.5 साल हो गए हैं विधायक साहब, जनता के बीच में आपके क्षेत्र में कितनी बार आ जाए? सर, जहाँ तक अगर इस बात का प्रश्न है तो मैंने कभी उनको बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि मैं शायद 4.5 साल में 4.5 बार भी उनको नहीं देख पाया हूँ। और वैसे कहा जाए तो इनका कहीं भी ये हो सकता है, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि उनका घर इतनी दूर है कि वो वहाँ तक उनकी पहुँच ही नहीं होती, और यहाँ पर उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, और यहाँ पे काम काज को लेके बातें होती रहती है। और अभी जो क्राइम की जो स्थिति बनी हुई है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में, वो इतनी है कि हम सब उससे, मतलब यहाँ में एक दहशत फैली हुई है। एक बड़ी चोरी जो अभी इन्हीं दिनों में हुई है, और वैसे भी इस मामले को लेके हम विधायक
के कार्यकाल से संतुष्ट हैं हम। कभी किसी मांग को लेकर, किसी समस्या को लेकर विधायक साहब के पास आप गए हो? नहीं, हम तो नहीं गए वैसे तो, लेकिन मेरी मेन यहाँ पे समस्या जो रहती है, जो फ्री में रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, हम लोग जो टैक्स देते हैं वो फ्री की रेवड़ियाँ पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष के लिए, उनके लिए ही बांटी जा रही हैं। कोई भी काम हो, चाहे नगर निगम से संबंधित हो, चाहे वो विधानसभा से संबंधित हो, उनसे एक ही वर्ग विशेष के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी उन्हीं के लिए ही है। बाकी हम सब लोगों के लिए, हम आम पब्लिक के लिए किसी भी तरीके की इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये भी होनी चाहिए। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसाओं को लेकर कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति कई बार बनी कई है। बार बन गई, हाँ। वजह क्या मानते हैं? वजह यही है कि यहाँ पे जो जनसंख्या का संतुलन है वो अव्यवस्थित है, क्योंकि जनसंख्या वहाँ 1 लाख और 1.5 लाख, लगभग 2.5 लाख वोटर हैं, तो 1.5-2.5 लाख में वो इतने हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको आश्रय मिला हुआ है अपने विधायक साहब से, तो वो नहीं होना चाहिए। ये इसलिए अब आने वाली सांसद, मैं पब्लिक से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके अपने इस बैलेंस को ठीक करें, क्योंकि ये कोई भी पार्टी हो, दूसरी पार्टी भी आवे, इस चीज़ को बैलेंस को ठीक करना। जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम अपने विधायक साहब से यही बात करेंगे कि जो भी आवे वो अपने ये जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लावे, जिसके अव्यवस्था बराबर बन जाए। अच्छा, पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस के जब रफ़ीक खान चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जो उस टाइम, वर्तमान में या बात करें पिछली बार जब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक परनामी, वो भी यहाँ से विधायक थे, उनको लेकर उन्होंने कहा कि वो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा, वो भी सभी समाजों से जुड़े हुए हैं। जो पहले वाले विधायक थे वो सभी समाजों से जुड़े हुए हैं, सबसे व्यवस्थित करते थे, लेकिन ये समस्या धीरे धीरे करके इनके आने के बाद में बढ़ी है। ये जो सांप्रदायिक व्यवस्थाएं, और जो हमारे आदर्श नगर जो थाना है, इसमें आदर्श नगर विधानसभा में, उसमें भी जा कर के देखेंगे ना तो सारी अव्यवस्थाएं बिगड़ गई। कई बस्तियां खाली होने की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने, विधायक साहबों ने रोक ली, वैसे के वैसे काम हो रहे हैं। कई काम उन्होंने किए, वो इन्होंने रोक लिए। तो ये व्यवस्थाएं जो भी है होने चाहिए। देखिए, रफ़ीक खान के विधानसभा क्षेत्र में ये हाल है। ये वही रफ़ीक खान है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इर्द गिर्द हर कार्यक्रम में नज़र आ जाते हैं। ये वही रफ़ीक खान है जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी भी है। मुख्यमंत्री के करीबी, कांग्रेस की राजस्थान में सरकार, विधायक कांग्रेस के, फिर काम कहाँ चले गए? काम तो कांग्रेस की सरकार में कभी भी नहीं हुआ है। सिर्फ ये रेवड़ियाँ, और कहेंगे कि चुनावी वर्ष में सारा काम होता है, जो होता है वो दिखाने के लिए होता है। और जितने भी विधायक जो कि आसपास घूम रहे हैं, या तो वो स्वयं पैसे वाले हैं, या काम पैसे के लिए हो रहा है, पैसा पाने के लिए हो रहा है, और सीट के लिए हो रहा है, ना कि जनता की भलाई के लिए या जनता के काम के लिए आए हैं। वो, उनका काम ही यही है, पर्पज़ यही है कि बस अपना नाम होता रहे, अपने हम साथ रहें उनके, और हमारे पास, हमारा पीछे से सब पूछते रहे हमारे को, और हमारा पैसा बनता रहे। महंगाई राहत कैंप भी आपके लगे यहाँ पे, राहत मिली कुछ? मेरे हिसाब से तो सिर्फ दिखाने के लिए राहत मिली है, और तो राहत किसी को मिली नहीं है, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी शायद वो अपनी जॉब छोड़ के कहीं कैंप में जाना मुश्किल ही लगता है, वो अपनी ड्यूटी पे ही रहता है। तो ये तो सब दिखाने के लिए हैं इलेक्शन में कि राहत कैंप मिल रही है, और तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। कोई काम अटका कभी आपके यहाँ पे? विधायक साहब के पास गए और कभी कोई काम नहीं हुआ या हुआ है? नहीं, काम तो ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। विधायक साहब तो बहुत, जैसे सबने बताया कि बहुत दूर रहते हैं, और यहाँ मेरे हिसाब से मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया राजा पार्क में रहते हुए, तो यहाँ कभी दिखे नहीं, कभी आए नहीं, किसी दुकानदार से पूछा नहीं कि क्या समस्या है, कि इसको क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जो उनका काम है वो काम हुआ नहीं है बस। देखिए, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ही विधायक को चुना था, और वही जनता अब विधायक को लेकर ये बोल रही है कि वो काम नहीं करवाते। दरअसल क्या है कि जो चुनाव होता है वो एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के 51-49 के रेशो पे होता है, और पूरी पोलिंग हो नहीं पाती, इसलिए कितने लोग उनको चुनते हैं, तो जितने वोटर्स होते हैं उस रेशो में वो अनुपात बहुत कम होता है जो लोग चुनते हैं उनको, और जो ट्रेलिंग कैंडिडेट होता है वो कुछ मार्जिन से हारता है। तो हम ये नहीं कर सकते कि भाई स्पष्टतया पूरा जनादेश उनको मिला है, उन्हीं विधायक को। और जहाँ तक इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो। आप ये बताओ कि भाई यहाँ पर जब जातिगत की बात आती है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बराबर वोट, लगभग वोट बैंक जहाँ बराबर हैं, फिर कांग्रेस के विधायक बनते हैं यहाँ पर, फिर जनता बोलते हैं कि यहाँ पर विधायक तो आते ही नहीं है,
दरअसल वो वोट तो आपने ही तो दिया। हाँ नहीं, वोट दिया है, लेकिन जहाँ तक विधायक का प्रश्न है तो विधायक तो यहाँ पर रहते नहीं, वो बनी पार्क रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम का जो सांप्रदायिक जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन कह सकते हैं हम, तो उसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से मुस्लिम वोट तो एक तरफा पड़ते हैं, टू बी फ्रैंक, और हिंदू वोट बढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक विधायक का प्रश्न है, विधायक उन्हीं लोगों को अपीचमेंट करता है, उन्हीं लोगों का तुष्टीकरण करता है जो उनके धर्म के होते हैं। उसके अलावा बस एक समीकरण बैठाने के लिए कुछ घरों में, हिंदू घरों में उसकी घुसपैठ है, उसके अलावा नहीं। देखिए यहाँ पर 2.5 लाख वोटर्स हैं, 2.5 लाख वोटर्स हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से यहाँ पर विधायक रह चुके थे, चुनाव लड़े थे, उनको रफ़ीक खान ने हरवा दिया था। ऐसा किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, कहाँ बीजेपी में चूक हो गई थी? परनामी जी से नाराज़गी थी। पार्टी को कैंडिडेट, अगर पार्टी कैंडिडेट बदल देती और किसी अच्छे कैंडिडेट को ले आती सामने तो वो जीतता। नाराज़गी पार्टी से नहीं थी, वोटर वोट डालने के लिए तैयार था, लेकिन परनामी जी के 2-3 नीचे और विधायक बन गए थे, चेले चपाटे कह दो जिसको, तो वो रूडली बात करना और किसी को कोऑपरेट ना करना, ऐसे करके परनामी जी का खुद का ही जो है ना वो ग्राफ गिरा हुआ था, जिस वजह से लोगों ने नाराज़गी जताई, और नाराज़गी जताने की वजह से रफ़ीक खान कांग्रेस की पेटी से पैदा हुए। अगले इस साल चुनाव है, जब इस बार क्या मानते हो, क्या रहेगा जनता का मूड? जनता का मूड अच्छा है, बढ़िया है। बीजेपी को आज की डेट में भी बीजेपी का विधायक बनाने के लिए जनता कमर कस के बैठी है, बशर्ते कि विधायक का चेहरा चेंज हो। किसके सरकार देखेंगे और यहाँ पर विधायक किसको देखना चाहेंगे? देखिए, अभी जो पोजीशन मुझे लग रही है और जनता भी चाह रही है, जनता बीजेपी की सरकार अब चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार से वो परेशान हो चुकी है। लेकिन ये है कि वो और आदर्श नगर विधानसभा में भी वो बीजेपी का कैंडिडेट चाहती है, बीजेपी की का ही एमएलए चाहती है। बशर्ते वही वाली बात है कि जब तक कोई नया कैंडिडेट नहीं आएगा तब तक बहुत मुश्किल है यहाँ स्थिति है। देखिए, इस पूरी चर्चा में 2 चीज़ कॉमन निकली हैं, वो ये कि आदर्श नगर विधायक रफ़ीक खान अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम दिखाई देते हैं, जो कि इनकी कहना था। इनका कहना था कि विधायक बनी पार्क में रहते हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर हैं, करीब 17 किलोमीटर की उनकी 15-17 किलोमीटर की उनकी दूरी है। जनता के बीच विधायक नहीं रहते, वो सबसे बड़ी खामी है। दूसरी ओर कई ऐसी योजना की बात कर जाओ या जनता की मूलभूत सुविधाओं की बात कर जाओ, उन पे भी विधायक साहब खरे नहीं उतरे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विधायक ये बदलना चाहते हैं, लेकिन विधायक बीजेपी का हो ये इनकी मांग है। लेकिन जो पिछली बार चुनाव लड़े थे अशोक परनामी, जो कि वसुंधरा राजे के करीबी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं विधायक का चेहरा है, वो यदि बीजेपी दूर करे, चेंज करे, तो शायद आने वाला विधानसभा क्षेत्र में, आने वाला विधानसभा चुनाव में, विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर आदर्श नगर में बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा होगा तो शायद वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस के विधायक से जनता काफ़ी नाराज है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।